अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग जी। सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आप लोगों को दोबारा से वेलकम कर रही हूँ अपने एक और ब्लॉग के अंदर। तो भाई आज जो है हमें शादी में जाना था, जिसकी पिक्चर्स तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की ही। पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी, आई मीन के तैयारी से पहले। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जो तैयारी से पहले आपके कमरे में तूफान आ जाता है ना, ओ माई गॉड, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी। मैंने कहा अगर मैंने आप लोगों को दिखा दिया ना तो आप लोगों ने भी चीखें मारनी है कि यार ये तुमने किया वा क्या। उसको छोड़ते हैं। खैर इसी वजह से मैंने सोचा चलो जब मैं पूरी तैयार हो जाऊंगी, सब लोग तैयार हो जाएंगे, उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ जो है अपना व्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे बस अब हम गाड़ी में जा ही रहे थे कि जो शादी में हॉल था उधर हम जा रहे थे, और फिर एला आगे बैठी हुई है, वो मुझे आवाज़ें दे रही है कि मेरी बात सुनना। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी हम लोग जो है पहुँचने ही वाले हैं हॉल में। तो अभी हम मेरे साथ मेरी और कज़न्स भी हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए। मेरी बाकी की कज़न्स जो थी वो दूसरी गाड़ियों में थी और हम लोग अपनी गाड़ी में थे। उसके बाद हमने कहा कि चलो मिलकर चलेंगे, एक साथ निकलेंगे। एक फैमिली जो थी हमारी वो पहले ही पहुँच गई थी। तो मैं आप लोगों को ज़रा हॉल दिखा देती हूँ कि किस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे इवेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और शुक्र है हमारे घर से भी करीब है, वरना ये होता है कि जाते जाते ही आप लोगों को 1-2 घंटे तो रास्ते में ही लग जाते हैं। तो जी डिनर भी शुरू हो गया। तो जी शादी में हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे क्या ही शानदार डांस परफॉर्मेंस रही थी। पहले दूल्हे की बहन ने डांस किया कि मेरा प्यारा भैया दूल्हा बन के आ गया वो भी बड़ा अच्छा था, मज़ा आया हमें। लेकिन उसके बाद से ये दूल्हे की मॉम है, ये ना, वो देखें कितनी यंग है। ये दूल्हे के जो है ना मामा एंड पापा हैं, तो उन दोनों की अम्मी और अब्बू हैं। तो उनकी फिर हमने बनाई है। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ ना कि कितने लोग जिंदा दिल होते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं। और ये हमारे नेबर्स हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था। तो बस हमने कहा चलो यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो पिक्चर्स फोटो शूट, ये तो मस्ट ही है। खाना भी बहुत सारी डिशेस थी यहाँ पे खाने की, लेकिन मैं नहीं बना सकी। मुझे इतना अब अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों को काश दिखाती, क्या कुछ नहीं था। आई मीन कि मैं 20 डिशेस तो आप लोगों को कह सकती हूँ, और स्वीट डिशेस भी बहुत अच्छी थी, मगर मेरे कैमरे ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, इतना गंदा रिजल्ट आया। मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ कि यार मुझे उस वक्त ना पे फोकस कर लेना चाहिए था। तो बस कराची की शादियाँ जो है ना ऐसे ही होती हैं। मैंने मुल्तान की भी शादियाँ अटेंड की हुई हैं, लेकिन वहाँ पे ये होता है ना कि वहाँ पे पाबंदियाँ हैं कि आप लोग ज़्यादा डिशेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हॉल भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हम लोग आए थे तो बहुत ही मज़ा आया था। तो जी चलें अब बस फिर घर चलते हैं, देर हो गई है। और एक और आप लोग को अपनी सैड स्टोरी बताऊँ कि मेरे जो कान है ना वो बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं ज्वेलरी इतना पहनती ही नहीं हूँ। तो उसके कान बंद होने की वजह से मैंने कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, यार इसके पास तो कोई इयरिंग्स ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इयरिंग्स तो हैं ही बहुत सारे, कान ही बंद हो गए। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि यार अब मुझे कानों के साथ कुछ करवाना पड़ेगा। और फिर वो जो दर्द होता है ना, अब मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा से उसको फेस करूँ। तो उसके बाद जो सर्दियों की शादियाँ होती हैं ना, उसमें एक तो सर्दी बहुत लगती है, ऊपर से आप लोगों को जो नहाना धोना होता है, लाइक अपने बाल तो आप लोगों को फ्रेश करने ही पड़ते हैं। मुझे अपने बालों फ्रेश करना था, तो वो बड़ी एक मुश्किल हो जाती है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उसके बाद बस अगर हेयर ड्रायर और ये वो, लेकिन फिर भी तो आपको निकल के तो बाहर ही जाना होता है ना शादी में। बस फिर इस तरह से हमारा डे रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए जी, ये था शादी व्लॉग, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।